मित्रों, अगर आपको मेरे पे 1% भी यकीन है तो ये वीडियो इधर ही बंद कर दो, इसमें कुछ काम का नहीं है। बाकी जो लोग बचे उनके लिए अब मैं बताऊं कि देखिए, यूट्यूब पर आजकल एक नया काचा बादाम जैसा ट्रेंड चल रहा है ई लर्निंग वेबसाइट और यूट्यूबर्स के बीच, कि जिंदगी में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब कुछ काम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम की है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर अदानी कंपनी के अंदर कैप्टिव इन्वेस्टर बन चुके हैं। ऐसा द हिंदू ने लिख दिया तो बस अब मतलब माँ बाप, भाई बहन ये सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक है और पूरा दिन इसका कुछ करना है। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इकोनॉमी के अंदर ये K3G ऐसा टैग करके वीडियो डालूँ तो पहली तो बात है कि पुराने पेपर देखते हुए मुझे ये टॉपिक काम का लगता ही नहीं है। लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मुझे उस पे से पेज व्यू, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर डेटा, नेम, नंबर सब गलत हो सकते हैं। कंसेप्ट भी टेक्निकली 100% करेक्ट नहीं हो सकता। पावर पॉइंट भी जोरदार नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे को ये टॉपिक काम का लगता ही नहीं। फालतू में मैं बना रहा हूँ फॉर पेज व्यूज़। एनीवेज, तो मामला शुरू तब होता है, ये एक दो दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कुछ एक कॉलम आया कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स आर कैप्टिव इन्वेस्टर्स ऑफ 2 अदानी स्टॉक्स। तो मतलब बस द हिंदू ने बोला तो हम प्रीवियस ईयर पेपर तो देखेंगे नहीं, हम बस वो जो आए तो अपने आप वो एग्जाम के लिए काम का हो जाता है। खैर, अब समझ लेते हैं क्या है। पहले ईपीएफओ सब्सक्राइबर क्या, अदानी स्टॉक क्या, कैप्टिव इन्वेस्टर क्या, और एग्जाम में कोई भी टॉपिक काम का है नहीं उसकी लिटमस टेस्ट क्या, एंड लास्टली सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बात ऐसी है कि आप रिलायंस की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी का 12% कट होगा। जो कंपनी का मालिक है वो भी अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा 12% देगा और ये सारा पैसा इन्वेस्ट होगा ईपीएफओ में। अब वर्कर बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, तो मुकेश भाई उसको समझा रहे हैं कि भाई ये तो कानूनी रूप से अनिवार्य है, तुमको पसंद हो कि ना पसंद हो, इट इज़ लीगली कंपलसरी। किसके लिए? कि अगर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें 20 या उससे ज़्यादा मजदूर हैं और उसके अंदर भी ऐसे मजदूर जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम हो, तो उनके लिए ये अनिवार्य है कि उनकी सैलरी का इतना कटेगा, मालिक ने भी एक्स्ट्रा इतना देना होगा और ईपीएफओ में जाएगा। प्रश्न ये पैसों का फिर होगा क्या? तो ये सारा पैसा ईपीएफओ में से कुछ सरकार को लोन में जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर गया, कुछ कंपनियों को लोन में दिया जाएगा तो मतलब कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, और फिर कुछ पैसा कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। अब कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट होगा तो हो सकता है कुछ अदानी की कंपनियों में भी इन्वेस्ट होगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अदानी हिंडनबर्ग क्राइसिस और शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है, और उसमें हमने देखा था कैसे अदानी की कंपनी का शेयर गिर रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग नाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका से रिपोर्ट में बोला कि उधर सब दान लिया है। तो स्वाभाविक है अब ये जो ईपीएफओ का इन्वेस्टर था वो थूक भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता, उसका तो पैसा इसमें अटक गया है क्योंकि ईपीएफओ ने कुछ पैसा अदानी के शेयर में डाला था। आई कैन नाइदर स्पीड नॉर स्वेलो। तो वो एक प्रकार से क्या है, बंदी हो गया है, बंदी निवेशक, तो हम क्या कहेंगे, कैप्टिव इन्वेस्टर। बस तो वही उसकी डेफिनेशन है। कैप्टिव इन्वेस्टर का मतलब क्या है? ही इज एन इन्वेस्टर हु इज ऑब्लाइज टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कौन सी? ईपीएफओ। बिकॉज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। कौन सा? ईपीएफओ एक्ट। इट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। मतलब क्या हुआ, अगर आप खुद से, आपको फ्रीडम होता कि आपकी सैलरी का 12% आपको डालना है तो आप ढूंढ के कोई अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ गोल्ड, कुछ प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा डालते, पर आपको तो पूछा है ही नहीं, आपका तो सीधा पैसा ले लिया कि 12% जाएगा, राइट। एंड इट इज़ एक्सपोजिंग देम टू मोर रिस्क। जोखिम में ज़्यादा उसकी अब वो बढ़ गया। खैर, तो ये था टॉपिक, व्हाट इज़ कैप्टिव इन्वेस्टर। अभी मेन चीज़ की, कोई भी ऐसा टॉपिक इकोनॉमी का एग्जाम के लिए काम का है कि नहीं, उसकी लिटमस टेस्ट क्या है? पहला तो कि टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं, तो जवाब है ये नहीं दिया, ना एनसीईआरटी में दिया, ना तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में दिया, कोई दूसरी फेमस एकेडमिक बुक्स में भी मुझे तो ये दिखा नहीं। तीसरा, क्या बजट या इकोनॉमिक सर्वे ने इस पर बात करी थी? नहीं। क्या नीति आयोग या दूसरा कोई रिपोर्ट इसकी बात कर रहा है? नहीं। क्या न्यूज़पेपर की बड़ी हेडलाइन रिपीटेडली आती है? नहीं। ये तो द हिंदू में एक बार आपको दिख गया, ऐसी बात है। क्या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है या इसकी ईपीएफओ के अंदर पैसा डूबता है? तो जब भी ऐसा होता है तो चांसेस कम ही होते हैं कि उसके बारे में कि कुछ पूछा जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। बहुत रेयर चांस बनते हैं कि मेंस पेपर टू पॉलिटी में कुछ पूछा जाए कि वो क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या माइनॉरिटी कमीशन अपना काम प्रभावी रूप से नहीं कर पा रहा है, आप क्या सोचते हैं? पर ईपीएफओ खुद में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं उस लेवल की, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस या मेंस पेपर टू, कि उसका ऐसा क्वेश्चन पूछने का सीन बने। प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हुए क्या कुछ ऐसा रैंडम पूछने का है? नहीं। वैसे भी शेयर मार्केट रिलेटेड टर्म्स हर साल पूछते नहीं, पूछते हैं तो कुछ आए तो हिट या मिस केस टाइप का,
एक दो तीन सवाल आ जाते हैं। तो उसको देखते हुए इस पर बहुत दम लगाना नहीं चाहिए। खैर ऐसा एक और भी है, कभी खुशी गम सीरीज़ का एक और वीडियो जो मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा, कि डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले मिलता था अपन अब से नहीं मिलता, ऐसा लेटेस्ट बजट ने बोला और ये 1 अप्रैल से लागू हुआ। तो इसका क्या है? तो भाई कुछ काम का नहीं, पर हम वीडियो बनाएंगे पेजू के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम ये सब फालतूगिरी के चक्कर में जो मेन काम करना था, ईपीएफओ का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा दिल जले सीरीज़ में? देखिए अभी अपनी प्रायोरिटी 3 है। पहला, ईपीएफओ के टॉपिक वाइज पेपर सेट की फ्री पीडीएफ, उसका प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। उसमें 600 प्रश्न है, उसकी फ्री पीडीएफ मैं रिलीज़ करवाने वाला हूँ। तो आपका एक काम हो जाए कि सारा ट्रेंड पता चले। सो दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, आईएएस प्रीलिम्स जिसकी तो तारीख तय है, कितना 53 डेज बाद आने वाला है, तो उसमें इकोनॉमी के अपडेट जो एग्जाम के लिए काम के नहीं, ऐसा सब टाइम पास नहीं, एग्जाम के लिए जो काम के हैं ऐसे टॉपिक्स के लिए अपनी Win23 सीरीज़, उसमें मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस पढ़ लिया, बजट टैक्सेशन पढ़ लिया था पिछले वाले सब लेक्चर्स में। अब तीसरा लेक्चर जो 12 अप्रैल बुधवार को होगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब हम लोग पढ़ने वाले। सो दैट वी विल सी। तो याद रखना 12 अप्रैल को है, नीचे सब लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तीसरा अपना काम चल रहा है मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स, वो भी काम चल रहा है। सो अकॉर्डिंगली इट विल कंटिन्यू, लेट्स क्रैक इट।